फुटबॉल में जब हम बात करते हैं कोई ऐसा प्लेयर जिसके पास विजन हो, जिसके पास अच्छी पासिंग एबिलिटी हो, जिसके पास गोल स्कोरिंग एबिलिटी हो और जो अपनी टीम को सही टाइम पे लीडरशिप भी प्रोवाइड कर सके, इतनी सारी क्वालिटीज ना हमको बहुत कम प्लेयर्स में मिलती है, लाइक बहुत ज्यादा कम। एंड इन क्रॉप ऑफ प्लेयर्स में एक ऐसा नाम है जो लास्ट 10 years में हर फुटबॉल फैन की जुबान पे रहता ही रहता था, चाहे तुम उसके गोल्स असिस्ट को लेके रो रहे हो कि तुम्हारी टीम के अगेंस्ट हो गया, या फिर तुम्हारी टीम के लिए उन्होंने गोल एंड असिस्ट मारे तो उसकी खुशी में रंगे हुए हो। हम बात कर रहे हैं केविन डी ब्रुयना की। यस, आफ्टर 10 years at Manchester City, he has announced that Kevin De Bruyne will be leaving Manchester City at the end of this season. तो 2015 में ना केविन डी ब्रुयना आए थे वुल्फ्सबर्ग से फॉर अ फी ऑफ 54 million pounds, एंड उस टाइम लोगों ने इसको लेबल किया था कि मतलब कहाँ सिटी अपनी स्पेंडिंग कर रही है, मतलब दे आर वेस्टिंग देयर मनी, ही इज ऑलरेडी अ प्रीमियर लीग रिजेक्ट। जैसे हमको पता है केविन डी ब्रुयना ऑलरेडी चेल्सी में थोड़ा टाइम बिता चुके थे उस टाइम पे, एंड वहां से मूव करके वो वुल्फ्सबर्ग पे गए थे। वुल्फ्सबर्ग के बाद फिर मैनचेस्टर सिटी आए थे वो वापस, एंड हाउएवर all the people, all the media couldn't be more wrong because पहला सीजन उनका पेलेग्रिनी के अंडर था, ऑल्दो उस सीजन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बट उनके डेब्यू सीजन के हिसाब से इट वाज स्टिल फाइन। बट उसके बाद जब पेप ग्वार्डियोला आए, पेप ग्वार्डियोला ने केविन डी ब्रुयना को बोला कि आई कैन मेक यू वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, एंड वही एग्जैक्टली पेप ने किया केविन डी ब्रुयना के साथ। स्टैट्स की मैं बात करूं तो 642 गेम्स में ही हैज 258 असिस्ट एंड 153 गोल्स, और सिर्फ प्रीमियर लीग में ही उनके 118 असिस्ट है भाई, विच मेक्स हिम सेकंड इन द असिस्ट चार्ट ऑफ ऑल टाइम इन द प्रीमियर लीग। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टैट्स सिर्फ एक न्यूमेरिक टर्म बताते हैं, बट एक्चुअल में अगर तुम पिच पे उनको देखोगे ना, बिकॉज पिच पे जब तुम खेलते देखोगे जैसे जैसे वो पासेस निकालते हैं, उन पासेस को मेजर करने का कोई मेट्रिक नहीं है। हो सकता है कोई पास प्री असिस्ट बन गया हो सकता है किसी पास एकदम डिफेंस स्प्लिटिंग पास हो कोई, राइट? तो उन चीजों के लिए कोई स्टैट नहीं होता, वो बस एक आई टेस्ट से देख सकते हो आप। एंड केविन डी ब्रुयना ने एग्जैक्टली ईयर इन ईयर आउट वही किया है मैनचेस्टर सिटी के साथ, एंड मैनचेस्टर सिटी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि मतलब has been phenomenal, and उस राइज का इनकी मॉडर्न हिस्ट्री का केविन डी ब्रुयना is a huge part, and I would also go on to say कि केविन डी ब्रुयना also deserves a statue। अब मैं मैनचेस्टर सिटी फैन नहीं हूँ, बट जो भी सिटी फैंस हैं मे बी देख tell me in the comments below कि would you be for Kevin De Bruyne statue at the Etihad? Personally, I think as a neutral fan, मेरे हिसाब से केविन डी ब्रुयना more than deserves a statue at the Etihad. And Kevin De Bruyne ने obviously numerous league titles जीते हैं, 6 league titles with Manchester City, एक चैंपियंस लीग भी जीता, और चैंपियंस लीग का हमको पता है पहला फाइनल, आई मीन दोनों में ही वो इंजरी से उनको अनफॉर्चुनेटली बाहर आना पड़ा था। चेल्सी के अगेंस्ट जो था वो भी वो हार गए थे अनफॉर्चुनेटली इन पोर्टो, एंड जो सेकंड वाला था वेल वो उन्होंने इंटर मिलान को हरा के मैनचेस्टर सिटी ने जीता था, एंड वहाँ चैंपियंस लीग भी क्लेम कर लिया था केविन डी ब्रुयना ने। एंड उसके बाद काउंटलेस एफए कप्स जीते हैं, कम्युनिटी शील्ड्स, हिज ट्रॉफी कैबिनेट इज स्टैक्ड भाई, मतलब द अमाउंट ऑफ ट्रॉफीज ही हैज वॉन विद मैनचेस्टर सिटी इज इनक्रेडिबल, और उनका कंट्रीब्यूशन इन दिस हैज बीन इनक्रेडिबल एज वेल। केविन डी ब्रुयना एक मतलब ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि वंस इन अ जनरेशन आते हैं, मतलब ऐसे प्लेयर्स को देयर विल नॉट बी अनदर केविन डी ब्रुयना एनी टाइम सून। मतलब ये वैसे प्लेयर्स हैं जिनको तुम खेलते हुए देखते हो, खेलते हुए बड़े हुए हो, एंड नाउ दे आर रिटायरिंग, तो ऐसा लगता है कि हम भी अब बूढ़े होते जा रहे हैं, बिकॉज these all these players are like जिनको हमने खेलते हुए देखा है, बड़े हुए इनको खेलते हुए देख, एंड now they are all calling it a day। एंड इवन की मैनचेस्टर सिटी का जो ट्रेबल विनिंग सीजन था, जिस सीजन को मतलब एक पिनेकल मानते हैं अभी रीसेंट फुटबॉल हिस्ट्री में कि उससे बेटर कोई टीम नहीं कर सकती, जहां पे उन्होंने ट्रेबल जीता था, एंड ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ 2022-23 सीजन की, एंड उस सीजन में भी he had in 49 games he had like 10 goals and 29 assists भाई, 39 GA था उनका, and again 29 assists भी थे, which is a huge number। और अर्लिंग हालैंड का भी हमको फॉर्म पता है इस सीजन कैसा था, एंड अर्लिंग हालैंड का जो इस सीजन फॉर्म था, जो गोल्स उन्होंने स्कोर करे, उस पर केविन डी ब्रुयना का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ था भाई, बहुत ज्यादा बड़ा हाथ था। एंड केडी भी अगेन
ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, मतलब जिन्होंने बोला था कि ही विल बी अ फ्लॉप, वो उनसे नहीं हो पाएगा, उसके बाद आफ्टर 10 years आई थिंक नाउ वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। तो व्हाट अ राइज, एंड मतलब क्या ही प्रूव किया है, अपने डाउटर्स को एकदम शुश किया है केविन डी ब्रुयना ने। एंड इवन कि वो, जैसा कि मैंने बात करी, ट्रेबल विनिंग सीजन में इतना क्रूशियल पार्ट प्ले करना, मैनचेस्टर सिटी को ऐसे मुकाम पे लेके जाना जो कि उनको हिस्ट्री में एनग्रेव कर दिया हमेशा के लिए। एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता हुआ था बस ट्रेबल अभी तक इंग्लिश प्रीमियर लीग में, एंड अब सिटी का भी नाम आ चुका है, बोथ मैनचेस्टर क्लब्स आर देयर। एंड ऑब्वियसली केविन डी ब्रुयना का ये साइड तो है ही कि मतलब टीम की स्टैट्स हेल्प करना, गोल्स देना, असिस्ट देना, नंबर्स प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। लीड बाय एग्जाम्पल केविन डी ब्रुयना करते हैं, एंड मोर मोर देन दैट, एंड जब जब उनको लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्ले करनी होती हैं तब तब ही ऑलवेज ऑलवेज डज देम। बिकॉज जब मैन सिटी डाउन एंड आउट थी, जैसा कि एक मैच याद आता है अगेंस्ट एस्टन विला जो कि प्रीमियर लीग में हो रहा था, एंड अगर सिटी वो मैच हार जाती तो मैनचेस्टर सिटी वुड हैव लॉस्ट द लीग एज वेल, बाय द वे। 2-0 2-0 सिटी हार रही थी उस टाइम पे, एंड 70th मिनट का टाइम था, एंड उसके बाद इट चेंज्ड। एंड वहां से जैसे ही केविन डी ब्रुयना की एक फोटो भी है जो मैं लगाऊंगा लेस टाई करने की, उसके बाद से 3-2 टर्न अराउंड होता है एंड मैनचेस्टर सिटी गेट द विन। एंड बहुत ही एक मैसिव मैसिव वहां पे एक विन आती है, एंड अगेन अ हिस्टोरिक विक्ट्री इन मैनचेस्टर सिटी की हिस्ट्री, जहाँ पे केविन डी ब्रुयना असिस्ट प्रोवाइड करते हैं एंड गुंडोगान वहां पे स्कोर भी करते हैं। अगेन engraved in history भाई, मतलब मैनचेस्टर सिटी फैंस विल रिमेम्बर इट वेरी वेरी डीपली। एंड ऑफ कोर्स फुटबॉलिंग वर्ल्ड में वो छा गए थे उसके बाद। एंड अगेन केविन डी ब्रुयना प्रूव्ड कि मतलब obviously his class is permanent. ऑफ कोर्स इस सीजन उनका थोड़ा डाउनफॉल रहा है, इंजरीज से स्टक रहे हैं, आई थिंक इंजरीज आर कैचिंग अप टू हिम नाउ। तो इट इज टाइम टू कॉल इट अ डे मे बी फॉर हिम। एंड पता नहीं आगे कहाँ उनकी जर्नी होगी, मे बी ही गोज ऑफ टू सऊदी, बट आई थिंक उन्होंने सिटी के लिए और प्रीमियर लीग के लिए इन जनरल मोर देन इनफ कर दिया है। मतलब वी विटनेस्ड सच अ ग्रेट प्लेयर इन आवर टाइम, मतलब मैं तो और क्या ही बोल सकता हूँ इस पे, बिकॉज वी विटनेस्ड वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग मिडफील्डर्स भाई, विद आवर ओन आईज फॉर 10 years। इससे ज्यादा तुम क्या चाहिए तुमको, वो बात है ना। एंड फ्रॉम गोल्स रेंजिंग फ्रॉम बेल्टर्स भाई, मतलब स्क्रीमर्स मारना, ऐसे ऐसे असिस्ट देना, जो कि वो ना केविन डी ब्रुयना वैसे पास देख लेते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई कैन नॉट सी ऑन दैट पिच। इतना अवेयरनेस रखना और ऐसी केमिस्ट्री डेवलप करना प्लेयर्स के साथ कि ऐसा पास में निकाल दूं जो कि कोई भी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, ये सिर्फ काम केविन डी ब्रुयना ही कर सकते हैं, एंड वही काम उन्होंने 10 years कंसिस्टेंटली करा है। तो वेल, ये तो कुछ ही मोमेंट्स थी, अब मैं बहुत आगे जा सकता हूँ बट देन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बट स्टिल ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू केविन डी ब्रुयना फॉर ऑल द मेमोरीज। ऑब्वियसली मैं तो चेल्सी फैन हूँ, बट स्टिल एज अ फुटबॉल फैन इन जनरल, एज अ न्यूट्रल, जो जो गोल्स उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट भी मारे भाई, वो भी अब एक मेमोरी में ही रह गया कि वाओ ये गोल स्कोर भी किया था, जो देख के हम भी थोड़ा शॉक हो गए थे। बट या ऑल दीज मेमोरीज आर एनग्रेव्ड नाउ, एंड wish him all the best for the future, and thank you so much for all the beautiful memories जो कि उन्होंने इस प्रीमियर लीग को दी हैं। एंड या थैंक यू सो मच। एंड चेल्सी वाला रिग्रेट हमेशा रहेगा भाई, वो भी एनग्रेव हो चुका है, रहेगा चेल्सी वाला रिग्रेट हमेशा कि हमने केविन डी ब्रुयना को बेचा था। बट स्टिल दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल कैच यू ऑल लेटर। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।